आज मैं आपको कुछ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बताऊंगा। इसको अगर उर्दू में कहें तो यूँ कहेंगे कि ज़िंदगी का इर्तिक़ा इस ज़मीन पर। इसके ऊपर लोगों ने बहुत कुछ कहा है दुनिया में, और इस पर बहुत तहकीक हो रही है, बहुत तहकीक हुई है पिछले दिनों में। और जो है वो इसके ऊपर इस्लामी नज़रिया भी है, और इसके ऊपर डिबेट चल रही है। मज़हबी लोग इसको कुछ और कहते हैं और साइंस के लोग इसको कुछ और कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या कहता है। तो साइंस के ऊपर आज ये है वीलॉग। तो आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो फॉसिल के बारे में है। फॉसिल ऐसे ऑर्गेनिज़म्स थे जो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो गए। ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये ऑर्गेनिज़म्स आम तौर से सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व हुए, उस लेयर्स में जिनको स्ट्राइएटा कहते हैं। और इसके अंदर लाइम रॉक है और सैंड रॉक है। और इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो दरख्तों के अंदर जो हैं वो फॉसिल बने थे, और कुछ मैमल्स जो थे वो फ्रीज़ हो गए थे बर्फ़ के अंदर। बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स जो आजकल मौजूद हैं पहले नहीं थे, और जो पहले थे वो अब नहीं हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सही जगह पे नहीं थे या सही टाइम पे नहीं थे कि वो फॉसिल बन सकते, इसलिए उनका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। दरमियान में से जो है वो मिसिंग है। इसमें ट्री बनती है। ऑर्गेनिज़म जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो मुख्तलिफ़ दौर से गुज़रते रहे हैं, और इसका जो है वो एक दरख्त बनाया जा सकता है एवोल्यूशन का, और उनको देखा जा सकता है। इसमें से कुछ ऑर्गेनिज़म दरमियान में मिसिंग हैं। कुछ फॉसिल्स जो हमें मिले हैं वो जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे मुख्तलिफ़ मौसमी हालात की वजह से, और उनमें से बहुत कम जो हैं हमें मिल सके हैं। और इसके अलावा कुछ फॉसिल ऐसे थे जो उनके लिए जो एनवायरनमेंट था, जो उनके हालात थे, जो वो उसकी वजह से वो आसानी से प्रिजर्व हो गए थे और वो हमें मिल गए हैं। उसके अंदर हार्ड शेल वाले थे, यानी जिनके गिर्द शेल था, सख्त किस्म का, वो थे, या जिनके स्केलेटन थे, या ऐसे पार्ट्स थे जो फॉसिलाइजेशन में मदद दे रहे थे। उनके फॉसिल हमें आसानी से मिल गए हैं और वो हम स्टडी कर पाए हैं। आप इस बात पे हैरान होंगे कि अगर फॉसिल मिल भी गए हैं तो हमें कैसे पता कि वो किस ज़माने में प्रिजर्व हुए थे या उनकी डेट क्या है। तो इसका जो तरीक़ा है मालूम करने का, उसको कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। और ये मालूम किया जाता है जब फॉसिल कोई सेव होता है या प्रिजर्व होता है, तो अगर उसके करीब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, एलिमेंट हो, तो वो एलिमेंट जो है उसको उसकी हाफ लाइफ जो है उसको मालूम करने से पता लग जाता है कि वो किस ज़माने के फॉसिल के साथ मौजूद रहे हैं। और इसको जो है वो डिके को जो कहते हैं वो हाफ लाइफ कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर और इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट नहीं होते, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए उनको जब हम स्टडी करते हैं और उनकी हाफ लाइफ मालूम करते हैं तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि वो किस ज़माने के थे। अच्छा, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, इनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो कार्बन 14 है, इसकी हाफ लाइफ है 5730 साल, और यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ है 4.5 बिलियन ईयर्स।
अब आप पूछेंगे कि हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ ये होता है कि एक जो भी उसका हाफ लाइफ है उस अरसे में रेडियो एक्टिव मटेरियल आधा हो जाता है, उसका डिके होने की वजह से आधा वो रेडियो एक्टिव रह जाता है और आधा डिके हो जाता है। इसको नाप लिया जाता है कि कितना डिके हुआ है और कितना बाकी है। इससे हमें पता लग जाता है कि वो किस ज़माने का है। और क्योंकि वो जो प्रिजर्व हुए होते हैं फॉसिल वो उसके साथ होते हैं, तो हमें फॉसिल का भी पता लग जाता है कि वो किस ज़माने के थे। इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं।